बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 10th क्लास मैथमेटिक्स यूनिट 4। आज हमने इसकी एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करनी है। 4.1 करने के बाद उसकी प्रैक्टिस में अगर आप अपना माहिर हो चुके हैं तो ये 4.2 बड़ी आसानी से आपसे हल होगी। इसमें एक आधी एडिशन चीज़ है जो आपने सीखनी है, वही तरीका है जो कि हमने अच्छा इसमें है। आपने लीनियर फैक्टर पढ़े हैं जो पिछली एक्सरसाइज में, तो आपको लीनियर फैक्टर इस तरह आते थे, उसकी पावर 1 होती थी। यहाँ पे पावर 2, 3 कुछ भी हो सकता है। मोड एक आधे की पावर है ये लीनियर फैक्टर और इसकी पावर 2 है, तो ऐसे को हम बोलते हैं रिपीटेड लीनियर फैक्टर। एक ऐसा ये 2 टाइम रिपीट हुआ है, अगर 3 होता तो 3 टाइम होता। तो इसको करने का तरीका, इसके कांस्टेंट जो है मैं यहीं से शुरू कर देता हूँ। इसको लेट करते हैं। आप देखिए इसके कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट इसमें आएंगे, a क्योंकि पावर 2 है और प्लस b, ये इस 2 पावर का, और c आएगा तीसरे के लिए। अब इसके नीचे लिखेंगे x माइनस 1, एक लीनियर फैक्टर। उसके बाद x माइनस 1 का स्क्वायर और उसके बाद x माइनस 2। ये सवाल था, मैंने सवाल के साथ ही शुरू कर दिया। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 रखते होते हैं, यानी आपका क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बाद अगले स्टेप में हमने लेट करके ये करना। अच्छा, फिर उसी तरीके से आप देखें इसका एलसीएम, ये एलसीएम है, कॉमन एलसीएम दोनों साइड का, इससे मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय एलसीएम, डेट इज एलसीएम क्या आपका x माइनस 1 का स्क्वायर और x माइनस 2। अच्छा जी, ये एलसीएम जो है इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपके पास ये डिनोमिनेटर सारा कैंसिल हो जाएगा। आपके पास आएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू। अब ये एलसीएम जो है ये x माइनस 1 का स्क्वायर और x माइनस 2। जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 1 ये जो है इसकी पावर 1 रह जाएगी, कैंसिल हो जाएगा, और a के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, a के साथ मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 और x माइनस 2। अब यही एलसीएम इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये स्क्वायर स्क्वायर वाली रकम पूरी कैंसिल हो जाएगी, x माइनस 2 बचेगा सिर्फ, ये b के साथ मल्टीप्लाई होगा x माइनस 2। अब ये एलसीएम तीसरे के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 2 कैंसिल होगा, ये x माइनस 1 का स्क्वायर c के साथ होगा x माइनस 1 का स्क्वायर। ये इक्वेशन ए हो गई आपकी। इसके बाद वही काम करते हैं जो कि हम ये लीनियर फैक्टर हमारे पास 2 हैं, x माइनस 1 और x माइनस 2, बड़ी बड़ी इन्हें 0 के बराबर रखते हैं कि पुटिंग x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इसको, तो वी गेट x इज इक्वल टू 1। एक ये कर लेते हैं। अगर हम दूसरा पुट करते हैं, वो है जो मैं कल ये पिछले लेक्चर में आपको बताता रहा हूँ कि राइट साइड पे लगा रफ लिख लेते थे, अब मैंने इसी के साथ इंक्लूड कर दिया। तो अब देखिएगा x माइनस 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो s की कीमत आ गई 2। ये 2 कीमतें हैं आपके पास। ये बारी बारी हमने इक्वेशन ए में दोनों को पुट करना है। तो पहले 1 पुट करते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन ए। तो ये देखिएगा x की जगह 1 आ गया, इसका स्क्वायर है 3, s की जगह फिर 1 आ गया और प्लस 1, और ये 1 माइनस 1 ये 0 होगा। तो मैं a के साथ 0 लिखता हूँ, तो इसको प्रोलॉन्ग नहीं करना, ये सवाल लंबे हैं, ठीक है, क्योंकि ये नज़र आ रहा है, इसमें रखूँगा 0। और b इसमें आपके पास आएगा 1 माइनस 2, और c के साथ 1 माइनस 1 ये भी 0, इसके साथ भी 0 आएगा, 1 माइनस 1 0। आपके पास ये बच गया जी 1 माइनस 3 और प्लस का 1, और इधर ये भी 0 0 और ये माइनस का 1 माइनस का b बच गया। तो ये आपके पास हो गया जी
-3 में से 2 निकाल लेंगे, माइनस का 1 और माइनस का b, ये दोनों तरफ माइनस की लामतें कैंसिल हो गई, तो आपके पास b की कीमत जो आ गई ना वो आ गई 1। अच्छा, इसके बाद मैं पुट करता हूँ x इक्वल टू 2। नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन a। इक्वेशन a जो है इसके अंदर मैं 2 पुट करने लगा हूँ s की जगह। यह आ जाएगा जी 2 का स्क्वायर -3, s की जगह रखेंगे तो 2 और +1। अब a के साथ ये 2 - 2 ये वाला पोर्शन होगा, ये तो 0 होगा, a के साथ 0 लगा देता हूँ, सिंपल 0 प्लस, उसके बाद b है, इसके साथ भी 2 - 2 ये भी 0, c 2 - 1 का स्क्वायर, ये आपके पास आ गया जी 4 - 6 और +1, और ये भी 0 ये भी 0, दो में से एक निकालेंगे, एक का स्क्वायर 1 होता है, सिंपल c बच गया, 1c या सिंपल c। ये 4 और 1 को जमा करेंगे 5, 6 में से 5 निकालेंगे 1, लेकिन इलामत बढ़ेगी, माइनस है, -1। ये आपके पास c की कीमत आ गई। अच्छा, b और c की कीमत हमारे पास जो है ना वो आ चुकी है, और क्योंकि ये सवाल लेंथी होगा तो इसलिए मैं इन दोनों को कीमत को साइड पे नोट कर लेता हूँ। b मेरे पास आया है 1 और c मेरे पास आया है -1। अब इसके बाद इक्वेशन a से दोबारा मुखातब होना हमने, यहाँ पे देखिएगा, इसको सिंपलीफाई करते हैं। ये मेरे पास है x² - 3x + 1, और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो x² माइनस का 1 और माइनस का 2 माइनस का 3 हो गया, 7x लगाएंगे, और -1 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2। ये फार्मूला मैंने इस्तेमाल किया, आप ऊपर नीचे रख के मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ये आंसर आएगा। तो ये आपके पास है b x - 2 और यहाँ पे c x² -2x + 1 a² + b² - 2ab का फार्मूला लगाया। अच्छा, यहाँ पे जी हमने कोफिशिएंट ऑफ इक्वेट करना है, कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर ऑफ x। अच्छा, ये लंबा प्रोसीजर है, और ये पहले एफएससी में होता था, अब इसे इन्होंने मैट्रिक में इंट्रोड्यूस कर दिया। सारे के सारे स्टेप करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा लंबा होगा। ये किताब में जो एग्जाम्पल मैंने देखी है उसमें भी उसने नहीं किया, इग्नोर किया, वरना ये बहुत लेंथी सवाल नज़र आएगा आपको। और फर्दर जो आगे एक्सरसाइज आ रही हैं वो भी हम एक एक स्टेप बीच में करें, इनकी जो स्टेप हमें यहाँ पे दूर नहीं हम उसको छोड़ देंगे। ये याद रखिएगा, टू द पॉइंट। हमारे पास इस वक्त बी आ गया हुआ है और सी आ गया हुआ है, ए हमें चाहिए, ए के लिए सिर्फ काम करेंगे। देखिए, हमें ए तो लाजमी इंक्लूड करना है, ए यहाँ पे लिखा हुआ है x² के साथ, ये c x² के साथ, और ये x²। ये गौर से दिखेगा, ये काबिल तवज्जो बात है। ये सारा हम सिंप्लीफाई करके खोलेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। ये टू द पॉइंट बात करने लगा हूँ सिर्फ आपको। हम यहाँ पे लिखते हैं कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर ऑफ x, फिर हम x² का कोफिशिएंट लिखते हैं, s का कोफिशिएंट लिखते हैं, कांस्टेंट टर्म का लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मुझे a चाहिए था, उसका वो किस चीज़ का कोफिशिएंट है, x² का। अब मैं सिर्फ x² को जो है ना उसको फोकस करूँगा, ये x और 2 को नहीं देख रहा, और यहाँ पे x² है नहीं, इग्नोर करें। ये c x² है, इसको पकड़ें। अब गौर से देखिएगा, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर, ये तो तमाम का लिख दिया, कोफिशिएंट ऑफ x², मैंने सिर्फ x² को लेना है, x² बोथ साइड जी। यहाँ पे कोफिशिएंट जो है x² का 1 है, 1,
और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट ए है और यहाँ पे प्लस के साथ कोफिशिएंट एक्स का कोफिशिएंट प्लस का सी है, प्लस का सी। आपके पास इक्वेशन आ गई कांस्टेंट कोफिशिएंट फॉर्म में। आपके पास इसमें सी की कीमत है, ए की तो मालूम करनी, सी की है, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ सी, पुटिंग वैल्यू ऑफ सी, तो 1 इज इक्वल टू ए और -1। सी की कीमत हमारे पास -1 है, ये इस तरफ आके 1 + 1 हो जाएगा और ए की कीमत आ गई 2। ये हमारा मेजर काम ख़त्म हो गया जी। हमने ए बी सी तीनों की कीमतें मालूम कर ली। इसके बाद आखिर में ये लाइन लिखेंगे, ये लाइन आखिर में आएगी, एंड में आएगी, ठीक है। और अब मैं आंसर लिखने जा रहा हूँ, ये टाइम बचाना है मुझे। अच्छा, ये देखिएगा, अब आंसर लिखे जा रहे हैं। ये जो ए आपने फ़र्ज किया था, इसकी कीमत आपके पास आ गई 2, इसकी जगह लिखें 2। बी की कीमत आपने निकाली है 1, इसकी जगह लिखी 1। सी की कीमत आपने निकाली थी -1, ये देखिए इधर 1 लिखे और इसको माइनस कर दें। तो जो फाइनल आंसर है ना, ये मैं इसके गिर्द ये रेक्टेंगल बना रहा हूँ। आखिरी जो लाइन आप लिखेंगे ये आपका आंसर होगा। ये आपके देखें, ये क्वेश्चन था, हमने उसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाए, पार्शियल, इसके ये एक ही टुकड़ा था, मैंने इसके 1 2 3 टुकड़े बनाए। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसे रिजॉल्व करना है इनटू पार्शियल फ्रैक्शन और ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, रिपीटेड। ये तीनों, ये 1 और 2 दोनों लीनियर फैक्टर है, लेकिन इसकी पावर जो है 2 मरतबा। तो हम इस रिपीटेड लीनियर फैक्टर के लिए a लिखेंगे और प्लस b लिखेंगे, 2 मतलब 2 कांस्टेंट आएंगे। पहले के लिए x+2 और दूसरे के लिए x+2 ही लिखेंगे इसकी, लेकिन पावर 2। ये इसके अपना कांस्टेंट के नीचे डिनोमिनेटर इन दोनों के। अच्छा, तीसरा जो है c आएगा x+3, इसका नाम a लिखेंगे। क्वेश्चन लिखना है पहले, उसके बाद ये पहला स्टेप पे मैंने उसको स्टार्ट कर दिया क्योंकि ये फिर लेंथ ही हो जाता है। अच्छा जी, अब हमने मल्टीप्लाई करना है एलसीएम से। ये एलसीएम है जी कॉमन, इसे यहाँ से चेक करेंगे, ये और ये मल्टीप्लाई करके कॉमन एलसीएम बनेगा। तो हम ऐसे करते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई एलसीएम, दैट इज x+2 का स्क्वायर और x+3। अब ये x+2 का स्क्वायर और x+3 जब इधर से मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। आपके पास सिंपल आ गया यहाँ पे x² + 7x + 11। अब इधर मल्टीप्लाई करना, इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे x+2 का स्क्वायर ने मल्टीप्लाई होना है और x+3 ने मल्टीप्लाई होना है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ, बड़ी बड़ी तीनों के साथ। जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इसकी पावर 1 रह जाएगी और x+2 x+3 a से मल्टीप्लाई होंगे, x+2 x+3। फिर अब b की बारी, ये जब b के साथ मल्टीप्लाई होंगे, ये स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, x+3 b के साथ मल्टीप्लाई होगा, x+3। इसके बाद इसने तीसरी टर्म से मल्टीप्लाई होना है, x+3 कैंसिल हो जाएगा और ये स्क्वायर वाली टर्म आएगी c के साथ, x+2 का स्क्वायर। अच्छा, तो इसका नाम हम 1 रखते होते हैं, इसका नाम a रखते हैं। वही तरतीब, नाम जो मर्जी रख लें, लेकिन मैं कहता हूँ एक हैबिट जो है ना वो पक्की लेके चले। अच्छा जी, इसके बाद हम इसके जो लीनियर फैक्टर हैं, जैसे इनको 0 के बराबर पुट करेंगे, पुटिंग x+2 = 0 एक बात और x+3 = 0, इन दोनों को 0 के बराबर रखें। s की कीमत आ गई -2, s की कीमत आ गई -3। इन दोनों को बारी बारी हम पुट करेंगे इक्वेशन a में। तो अब क्या करेंगे, पहले पुटिंग x = -2 इन इक्वेशन a। इक्वेशन a ये जी -2 का स्क्वायर
प्लस 7 -2 और प्लस 11। यहाँ पे देखिए -2 रखेंगे ना, 2 -2 ये 0 हो जाएगा, ए के साथ 0, ये पूरी टर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है, लेंथ हो जाएगा काम। और बी यहाँ पे आप लिखेंगे -2 और +3, और जब -2 यहाँ पे रखेंगे ये भी 0 हो जाएगा, सी के साथ भी आपके पास 0 ही आएगा। तो यहाँ हमारे पास ये 4 आ गया, -2 का स्क्वायर, -14 + 11, और ये आपके पास 2 में से 1 निकला, 1 बी यानी ओनली बी। तो 11 में 4 ऐड करेंगे 15, 15 में से 14 निकालेंगे तो 1, बी की कीमत आ गई 1। ये मैं बी की कीमत 1 यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ, क्योंकि ये पोर्शन मुझे मिटाना पड़ेगा, ये कीमतें मुझे चाहिए वो वहाँ पे इस्तेमाल कर लूँगा। अब अगले हिस्से में देखें, नाउ पुटिंग x = दूसरी कीमत मैंने निकाली थी -3 इन इक्वेशन ए के अंदर -3 पुट करें तो यहाँ पे जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ पे -3 आएगा। -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस 11, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई, अब राइट हैंड साइड में आई तो -3 जब यहाँ पे आएगा ये इसको 0 कर देगा, ए के साथ 0। अच्छा -3 जब ये इधर आएगा -3 और +3 0 हो जाएगा, बी के साथ भी 0। अब सी पे आ जाए, -3 और प्लस का 2 का स्क्वायर, यहाँ से सी की कीमत निकलेगी, ये जी प्लस का 9 आ गया, माइनस का 21 और प्लस का 11, -1, ये देखिए -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर लेंगे तो प्लस का 1 आएगा, तो इसके साथ प्लस का 1 आएगा, सी 1c यानी कि 9 और 11 को जमा करेंगे 20, ये माइनस का 21 है, माइनस का 1 बच गया, सी की कीमत आ गई हमारे पास, इधर भी इधर स्टोर कर लेते हैं, सी की कीमत -1। अब ए की कीमत रिक्वायर्ड है, जी। अब ए की कीमत के लिए देखें, देखिए ए हमारे पास जो है, इसको सिंप्लीफाई पहले कर लेंगे इक्वेशन को, x² प्लस 7x प्लस 11 और x से मल्टीप्लाई होगा x², ये इससे 3x और 2x जमा कर लें 5x, और ये 2 3 = 6। इसके बाद b है x प्लस 3, और उसके बाद c के साथ x² प्लस 4x प्लस 2, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो मैंने ए इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे लिख भी लें, सिंप्लीफाइंग इक्वेशन ए। और यहाँ देखिए, ये मैंने जब मालूम क्या किया था बी और सी, उसके नीचे आपने ये काम करना, क्योंकि मैंने तो रेज कर दिया ना, उसके बाद वहीं पे ज़ाहिर है ये इक्वेशन आपके पास थोड़े फासले पे होगी, लेकिन कोई बात नहीं, आसानी से इतना बंदा काम कर सकता है। अब ये देखिए, हमने फोकस करना है, हमें चाहिए ए, बाकी तो दोनों है, ए चाहिए। तो ए का कोफिशिएंट इधर x² है, इधर कोफिशिएंट ए का 1 है, और इधर सी, ये लाजमी नहीं, यहाँ पे हम ए जो है वो x के ले सकते हैं, हम 5 यानी कोफिशिएंट ऑफ x के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं कॉन्स्टेंट टर्म में। ये हमारे पास ऑप्शन सारी हैं, मगर ये सीधी सीधी नज़र आ रही है। तो देखिए x यहाँ पे लिख देते हैं, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x² बोथ साइड, x के कोफिशिएंट है उन्हें बराबर कर लें, x का कोफिशिएंट इधर 1 है और उधर x का कोफिशिएंट a है, इधर x² है ही नहीं है, इधर x² है, इसका कोफिशिएंट है c, ये आपके पास प्लस c आ गया। अब यहाँ पे आप c की कीमत पुट कर दें, 1a - 1, c की कीमत -1 इस तरफ आ जाएगी, तो 1 + 1 a, तो a की कीमत आ गई 2, ये तीसरी कीमत भी आपके पास आ गई। अब इसके बाद हम
आखिरी लाइन ये वाली लिखेंगे, ये लिखेंगे इसके नीचे आखिरी लाइन, यानी ये सवाल है और जवाब क्या होगा, यहाँ पे हम कीमत पुट कर देंगे ए बी सी की। ए की कीमत हमने निकाल लिया जी 2, इधर 2 आ गया। बी की कीमत हमने निकाल लिया 1, इधर 1 आ गया। सी की कीमत हमने निकाल लिया -1, ये देखिए इधर 1 लिखे और इस सिंबल को माइनस कर दें, ये -1 हो गया। ये रेक्टेंगल में जो है ये आपका आखिरी लाइन जो आंसर होगा, यानी कि ये सवाल था जो पार्शियल फ्रैक्शन बनाने थे वो 1 2 3 ये बनाए, ये आपका जवाब है। ये आप क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसमें लीनियर फैक्टर है, ये भी लीनियर बट रिपीटेड लीनियर फैक्टर। तो हम यहाँ पे लेट करते हैं इनके कांस्टेंट, एक कांस्टेंट इस एक पावर के लिए x-1 और b दूसरा इसके लिए x+2 के लिए, c x+2 के स्क्वायर के लिए। रिपीटेड लीनियर फैक्टर के दो कांस्टेंट b और c। अच्छा, इसका नाम इक्वेशन 1 रख लेते हैं। अब दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें एलसीएम के साथ, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई एलसीएम, डेट इज है क्या, x-1 इंटू x+2 का स्क्वायर। इस एलसीएम के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। जब हम इसे इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे ये सारा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास इधर सिंपल 9 बचेगा। अब इधर आ जाए। अब जब हम एलसीएम इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, ये है x-1 इंटू x+2 का स्क्वायर। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x-1 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा a के साथ मल्टीप्लाई होगा x+2 का स्क्वायर। अब b के लिए आ जाए, ये जो एलसीएम है इससे मल्टीप्लाई होगा तो x+2 एक पावर कम हो जाएगी और x-1 और x+2 b के साथ मल्टीप्लाई होगा x-1 इंटू x+2। अब ये एलसीएम तीसरे के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, x-1 c के साथ x-1 और ये आपके पास आ गई इक्वेशन a। अब दो लीनियर फैक्टर है हमारे पास x-1, नाउ पुटिंग एक x-1 इज इक्वल टू 0 इसको पुट कर दें और दूसरा x+2 को भी 0 के बराबर पुट कर दें, ताकि यहाँ पे आप x की कीमत निकाल सकें। अब देखें x इज इक्वल टू 1 आ गया इधर और x इज इक्वल टू -2 आ गया। पहले इस इक्वेशन a में x की कीमत 1 पुट करेंगे, फिर -2। नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन a के अंदर पुट कर दें, तो इधर तो वेरिएबल है ही नहीं, 9 ऐसे ही आ जाएगा। जब 1 यहाँ पे पुट करेंगे s के साथ 1+2 इसका स्क्वायर और प्लस 1 - 1 0, ये सारी टर्म 0 हो गई, b के साथ 0 लिख देते हैं और ये 1 - 1 इधर भी 0, c के साथ भी 0 लिख देते हैं। b भी ख़त्म हो गया, c भी ख़त्म हो गया, सिर्फ a रह गया, तो ये 9। ये देखिए 1+2 3 का स्क्वायर लेंगे 9, तो ये 9a। इसके बाद a की कीमत आ जाएगी 9/9, ये इसके नीचे आ जाएगा और a की फाइनल कीमत 1। तो a की कीमत 1 को यहाँ पे मैं स्टोर कर लेता हूँ एंड में इस्तेमाल करने के लिए। असल में तो आगे ही चलना है मैंने, लेकिन बोर्ड में इतनी जगह नहीं है। अच्छा, उसके बाद देखिएगा, अब मैंने ये -2 पुट करना है इक्वेशन 1 में, a में। नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन a। जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ पे -2 पुट कर दें। इधर तो 9 है, वेरिएबल है ही नहीं, ऐसे लिख दें 9 इज इक्वल टू a। ये देखिए -2 इधर लिखेंगे तो प्लस का 2 0 आ जाएगा, इधर 0 ही लिख दें। कितना ख़त्म करें इसका, ये -2 और 2 ये 0 आ जाएगा, b के साथ भी 0 ही आ जाएगा। c -2 और -1, -2 और -1, इसको सॉल्व करते हैं। 9, ये देखिए 0 0 और ये -3 हो गया, -3c,
सी की कीमत 9, ये नीचे -3 जाके डिवाइड हो गया, 3 3 ज़ा 9, तो ये -3 बच गया। सी की कीमत आपके पास आ गई -3, ये भी इधर लिख लेते हैं, सी इजिकल टू -3। ये हमारे पास दो कीमतें आ गई। अब तीसरी कीमत के लिए हम इक्वेशन ए को सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं सिंप्लीफाइंग इक्वेशन ए। तो इधर तो सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ नहीं, 9 है। अच्छा, इसका स्क्वायर क्यों ले, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, 2 से मल्टीप्लाई होगा 4x, तो 4x आ गया, प्लस b, ये x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर, 2 में से 1 निकालेंगे तो जमा का 1 आएगा, जमा का x आ गया, और 2 1 से तरफ आएगा माइनस के, माइनस का 2, और c x - 1। अच्छा, मेरा जो बाकी है ना, जो मेरे पास कॉन्स्टेंट वो b है। अब मैं देखता हूँ b किधर है। b जो है, देखिए ये मेरे पास a है, इसका कोफिशिएंट x स्क्वायर है, b है, इसका कोफिशिएंट x स्क्वायर है, और b के साथ x स्क्वायर है, तो मैं कोफिशिएंट यहाँ पे भी x स्क्वायर की ले लेता हूँ। अब ये गौर से देखिएगा, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट like coefficient of x square both side। अच्छा जी, अब ये देखिए, समझाने के लिए मैं आपको करूँ, यहाँ पे x स्क्वायर है लेकिन 0x स्क्वायर नज़र नहीं आ रहा, ख़त्म हो गया। यहाँ पे 0x है और ये कांस्टेंट टर्म है। 9 में अक्सर x की ताकत 0 होती है, ये x की ताकत 2, x की ताकत 1, x की ताकत, तो जिसकी चीज़ की ताकत 0 होती है 1 होती है, इसलिए यहाँ पे ये लिखा नहीं हुआ। ठीक है, हमने कोफिशिएंट क्या तय किया था, x स्क्वायर के लेने हैं। देखिए x स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पे a है, यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे b है, तो और उधर 0 है, तो मेरे पास 0 इजिकल टू ये a और प्लस b आ गया। ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन में मैं कीमत पुट करूँगा a की, जो कि 1 है, इसकी कीमत 1 प्लस b, तो b इजिकल टू ये इधर जाके -1, ये तीनों कीमतें हो गई, a b c तीनों। अब एंड में हम फाइनल ये लाइन लिखेंगे, यानी इसके बाद एंड में जो लाइन लिखेंगे ये सारी लिखी हुई है, इसको लिखेंगे, और ए बी सी की कीमतें जो भी हमने निकाली यहाँ पे दर्ज करते हैं। ए की कीमत निकाली जी हमने 1, इधर 1 लिख दें। बी की कीमत हमने निकाली -1, 1 और इसको -1 हो गया। सी की कीमत निकाली हमने -3 लिखे माइनस। जो फाइनल ये लाइन है इस रेक्टेंगल के अंदर बंद, ये सवाल था, यानी कि एक फ्रैक्शन है, तो आपने इसके पार्शियल फ्रैक्शन है, ये इसका आंसर। आप क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इसमें भी रिपीटेड लीनियर फैक्टर, ये x का है, x है, फिर x के 2 इसके फैक्टर बन जाएंगे, 2 कांस्टेंट ले लेंगे, तीसरा x - 1। अब इसकी पावर देखेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे x3, ऊपर x4 है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर पावर x4 नीचे x3, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको प्रॉपर बनाने के लिए हम x4 और +1 गैप डाल देता हूँ, न्यूमिनेटर है, इसे डिनोमिनेटर, इसे मल्टीप्लाई करूँगा x3 हो जाएगा s3, और इससे मल्टीप्लाई होगा तो x2, इसे डिवाइड करना, ये x पे जाएगा, x इससे मल्टीप्लाई हो गया x4, इसके बाद x इससे मल्टीप्लाई होगा -x3, इनकी सिंबल चेंज करेंगे, नीचे ये प्लस है माइनस, और ये प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया, s3 नीचे उतर है। अब ये x3 है, 1 पे जाएगा, +1 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा x3 - x2,
प्लस माइनस और प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये एक्स स्क्वायर और ये प्लस 1 बच गया। ये एक्स क्यूब, इसकी डिग्री बड़ी है, इसकी डिग्री छोटी है, ये डिवाइड नहीं हो रहा। तो ये इतने होल नंबर और इतने बटा इतना, दिस प्लस दिस बाई दिस, ये हमने लिखना है। इसके प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया ये एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस जो फ्रैक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर ये एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन लूँगा ना मैं, तो एक्स स्क्वायर तो एक्स माइनस 1, ये ही डिनोमिनेटर आपके पास आ जाएगा। इसको नंबर 1 रखता हूँ। ये जी मैंने इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बना लिया जी, इसकी ताकत 2 है, नीचे 3। नाउ वी टेक, अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको पकड़ता हूँ, रिपीटेड लीनियर फैक्टर इसके नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो इसका एक्स का फैक्टर आएगा a, नीचे x, b और इसके नीचे एक्स स्क्वायर, फिर तीसरा क्वाड्रेंट c, इसके नीचे x माइनस 1, और ये आपके पास आ गया जी इक्वेशन नंबर 2। इसको लिख देते हैं। अब ऐसे करते हैं, एलसीएम से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई एलसीएम। एलसीएम आपके पास है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। अब ये एलसीएम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह मल्टीप्लाई होगा तो ये डिनोमिनेटर सारा कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब जब आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 से, तो ये एक्स इस स्क्वायर की पावर को कम कर देगा, एक्स बचेगा, यहाँ पे एक्स ए के साथ आएगा एक्स इंटू एक्स माइनस 1। जब ये मल्टीप्लाई इससे होगा तो एक्स स्क्वायर से कैंसिल होगा, तो b के साथ आएगा x माइनस 1। उसके बाद आप c पे आ जाए, c के लिए ये x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x स्क्वायर आएगा, c के साथ x स्क्वायर, इस इक्वेशन का नाम a रख लेते हैं। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो लीनियर फैक्टर है, एक x है और एक x माइनस 1। तो नाउ पुटिंग, एक तो x इज इक्वल टू 0, दूसरा क्या है x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे s की कीमत आ गई 1। बारी बारी पहले s की कीमत 0 को आप पुट करोगे किसके अंदर, इक्वेशन a के अंदर। नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन a। इक्वेशन a में यहाँ पे s की जगह ये 0 आ गया और प्लस 1, और यहाँ पे जब ये s की जगह 0 आएगा सारी टर्म 0 हो जाएगी, तो इसके ब्रैकेट में मैं 0 लिख देता हूँ। ये b 0 माइनस 1 c, तो ये इधर 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 0 हो जाएगा। आपके पास 1 आ गया और इधर आ गया माइनस का b, माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो b की कीमत आ जाएगी -1, माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, इधर माइनस और ये प्लस हो जाएगा। अब आप इसमें दूसरी की कीमत पुट करेंगे। नाउ पुटिंग x इक्वल 1 इन इक्वेशन a के अंदर जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ पे 1 लिख दें। तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 और a, इसके साथ 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, किस्सा ख़त्म कर दें इसका 0। b के साथ भी 1 माइनस 1 0, c के साथ 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, इधर c इज इक्वल टू 2। दो वैल्यूज़ आपके पास आ गई b और c। अब इसके बाद जो हमारे पास कीमत रह गई a की मालूम करनी है। तो इस इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई कर ले, छोटी सी सिंप्लीफिकेशन है, सिर्फ इसमें x के इसके अंदर आएगा। तो
सिंप्लीफाइंग इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये ए एक्स को अंदर ले जाएं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो गया और ये वैसे लिख दें एक्स माइनस 1 और सी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखिएगा हमें ए चाहिए तो कोफिशिएंट हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर 1 है, इधर ए है और इधर सी, इन तीनों को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोथ साइड। ये हमारे पास आएगा जी, इधर कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का 1 है, इधर एक्स स्क्वायर उसका कोफिशिएंट ए है और इधर इसका कोफिशिएंट सी है। सी ए की कीमत मालूम करनी, सी की कीमत हमारे पास 2 है, 1 ए प्लस 2, ये उधर आके 1 माइनस 2 इज इक्वल टू ए, तो ए की कीमत आ गई -1। ये तीनों कीमतें 1 2 3। अब ये तीनों कीमतें आप जो है इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। ए की कीमत है -1, बी की कीमत है -1 और सी की कीमत है 2। अब ये इक्वेशन 2 में पुट करने के बाद ये इसके आगे आप लिख रहे हैं सारा कुछ, इसके पुट करने के बाद इस तमाम को इक्वेशन 1 में, क्योंकि ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों बराबर हैं, तो मैं इसको यहाँ पे मिटाता हूँ, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो 1 में आके क्या हो जाएगा हमारे पास, देखेंगे -1 ओवर एक्स -1 ओवर एक्स स्क्वायर और प्लस 2 ओवर एक्स -1। ये फाइनल जो है हमारा आंसर हो गया। आज एक्सरसाइज 4.2 के पहले 4 सवाल कंप्लीट हो गए, लंबे क्वेश्चन थे। ये 4 क्वेश्चन की लेंथ जो है लेक्चर की लंबी होगी, तो इससे, लेकिन ये पहले दिन मैंने बता दिया था कि एक सवाल करने से, समझने से आपको सारे सवाल समझ जाते हैं। पिछली एक्सरसाइज में और इस एक्सरसाइज में सिर्फ ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर का और रिपीटेड लीनियर फैक्टर की जितनी ताकत होगी उतने हमने कांस्टेंट लेने होते हैं, इतना फ़र्क है। और अगर पहले की प्रैक्टिस आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो ये बड़ी आसानी से होंगे इंशाल्लाह। इसके बाद अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।